आपके हाथ में है, ईडी आपके हाथ में है, जुडिशरी का हिस्सा आपके हाथ में है, किसके हाथ में है? आप किसी के नहीं ना, इस्तेमाल करके न्यायालय ने किसने जेल भेजा? अब आप बोलेंगे नहीं, एक सवाल पूछ रहा हूं, लालू प्रसाद यादव कौन सा कोर्ट गए? मैं आपको किस अदालत ने भेजा है? अभी बता रहा हूं, सीबीआई ने सुनेंगे गलत सीबीआई की दशा तो न्यायालय कौन चला रहा है? आप जजेस पे आरोप लगा रहे हैं, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। आप दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। 2 से 5 बार हुआ आप न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ तर्कसंगत बात नहीं है, ये आपत्तिजनक है। हाँ, किसने उनको दोषित किया? किसने कहा कि वो सजा याफ्ता होंगे? बताइए। सत्यप्रकाश जी, रिपोर्ट कार्ड के साथ जाइए, काम कुछ गिनाइए, वरना खाली उनसे डरा डरा के कब तक आप चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा? हमारा रिपोर्ट कार्ड पे ही 4 बार से कांग्रेस वाले बड़े चिंतित हैं, कह रहे हैं नीतीश बाबू को सीएम ज्यादा बनने नहीं देंगे। बताते हैं 2005 में जब नीतीश कुमार बने और 2010 के विधानसभा चुनाव में मैं घूम रहा था, नीतीश कुमार जब कहते थे कि आपके गांव की सड़क बन गया, तो दोनों हाथ खड़ा के लोग कहते थे हाँ बन गया। बोला अगला बार बिजली घर घर पहुंचा देंगे, गांधी मैदान में कहा नहीं तो वोट मांगने नहीं आएंगे, बिजली पहुंचाई। 2015 का चुनाव जीता। 2020 का चुनाव थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन जीता उन्होंने, क्योंकि विकास दर है। जब महिलाओं को, युवाओं को, छात्रों को, बच्चियों को बिहार में गांव गांव, शहर शहर में अगर सुशासन स्थापित किया और उनको सशक्त बनाया, तो उनके नेता नीतीश कुमार बने। आज आरजेडी को भी 2 बच्ची को भेजना पड़ता है प्रवक्ता बना के, पहले महिला नहीं थी आरजेडी में। कभी लोहिया जी ने भगवतिया देवी को बनाया था विधायक, वो बाद में सांसद जरूर बनी, और परिवार में 2 ही महिला मिली लोकसभा लड़ाने के लिए, बाहर में कोई दिया नहीं किसी महिला को टिकट, तो महिलाओं से इनका लेना देना नहीं। अब कह रहे तो शर्म नहीं आता भ्रष्टाचार पे, अरे चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। न्यायालय ने सजा मुकर्रर किया है। जो बताते नहीं कोई लालू यादव जी को फंसा दिया, 74 के होनहार आंदोलन से निकले, जयप्रकाश के नेतृत्व में कर्पूरी जी जब गुजर गए थे ना जी, तो उन्होंने, पार्टी ने तय किया कि लालू जी विपक्ष के नेता होंगे, एमएलसी थे उस समय। कर्पूरी जी ने रामनाथ ठाकुर जी को नहीं बना दिया था अपने बच्चे को, और इन्होंने बीवी को बना दिया, राबड़ी देवी के भरोसे बिहार छोड़ दिया। उस बिहार विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में मैं, अरे रुक जाइए यार, आपके सवालों का जवाब देने नहीं आया हूं मैं। एंकर महोदय पूछ लेंगे सवाल, एंकर महोदय अंजना जी बहुत देश की प्रख्यात पत्रकार हैं, वो पूछ लेंगे आपके। उनका सवाल वैलिड है, अरे हम पूछ लेंगे, लेकिन उनका सवाल तो वैलिड है ना। आप आइए ना 25 पे आइए ना, अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए ना, क्या विषम किया। परिस्थितियों में एक उजड़े बिहार को, जाति नरसंहार वाले बिहार को, नक्सलवाद वाले बिहार को, गांव शहर सड़क नहीं था उस बिहार को नीतीश कुमार पवन वर्मा जी देश में आगे लाया। और पवन वर्मा जी हमारा गुण गाते थे, क्यों? हमारे पार्टी से राज्यसभा थे, प्रवक्ता थे। एक बात समझिए, नीतीश कुमार ने किस राज्य को आगे बढ़ाया जो बहुत पिछड़ा था, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन फिर वो आपको छोड़ के अब सुनिए, वेस्ट बंगाल को, अगर गुजरात को और मुंबई को, उनके पास कोर्ट है, हमारे पास कोर्ट नहीं है, हमारा राज्य बढ़ गया, हमारे पास कारखाना नहीं बचा। अगर किसी को आर्थिक सर्वे पढ़ने आता है, बिहार आज भी अंजना जी 14.5% विकास दर से आगे बढ़ रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जनता को समझ में आ रहा है। पवन वर्मा जी, प्रशांत किशोर एक न्यू पॉलिटिक्स वहां पर स्थापित करना चाहते हैं। कौन सी वो बातें हैं जिससे आपको आश्वस्त है? क्योंकि अभी तक बाय एंड लार्ज अगर आप देखिए तो ये 2 बड़े गुट और ये कुनबा ही एक तरह से डिसाइड करते रहे कि जनता किस तरफ जाएगी। पवन जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे क्या विनोद जी? उसी अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया। अंजना जी, इसी कुनबे से तो बिहार थक गया है। वही चेहरे, वही गठबंधन, कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी जेडीयू बीजेपी के साथ, कभी जदयू लालू जी के साथ, कभी लालू जी जदयू के साथ। कांग्रेस तो पुछलग्गू पार्टी है ही है। इस कुनबे से ही तो बिहार थक गया, और बिहार में असलियत यह है कि मूड बदल गया है, मूड बदलाव के लिए हो गया है। क्यों? क्योंकि एक ठोस विकल्प निकल के आया है जिसका नाम है जनसुराज, जिसके मुखिया है प्रशांत किशोर। अब आप जरा सा सोचिए अंजना जी, मान लीजिए कि इनकी बहुत सी उपलब्धियां हैं और मैं इनको उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। 30 साल से तो यही सत्ता में है। यही बताएं हमें कि प्रगति के कुछ चिन्ह तो गिना सकते हैं, पर अभी 14 करोड़ में से लगभग 5 करोड़, 1/3 बिहार की जनता 100 रुपए दिन में नहीं कमा रही, एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ये तो सच्चाई है, ये तो इनके आंकड़े बताते हैं। 3%
इन्हीं की रिपोर्ट के मुताबिक 3% दलित 12वीं पास है, 5% अति पिछड़ा 12वीं पास है, 7% मुसलमान 12वीं पास है। ये लोग कह रहे हैं कि साहब हमने तो बिहार में क्रांति ले आए। अब ठोस विकल्प की क्या हालत है? अभी इन पार्टियों में यह तय नहीं हुआ कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। यहां हमने ऐलान कर दिया हम 243 सीट पे लड़ेंगे। हमारी पार्टी की सूची लिस्ट की सबसे पहले निकलेगी। हमारा संगठन मजबूत है। 1,30,00,000 तो पेड मेंबरशिप है बीजेपी की वेबसाइट पर। एक मिनट बात देखिए, मैं ठीक है पूरा कर लीजिएगा। एक काउंटर क्वेश्चन है, टोकना चाहती है तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, टोकने की बात नहीं है, आप ही से सवाल है अगला भी। और वो सवाल ये है कि ये जो आप उम्मीदवार सभी सीटों पर, क्योंकि ये बात सच है कि बाकी कोई भी अपने दम पर नहीं लड़ रहा है, जनसुराज अपने दम पर लड़ रही है, आप सभी 243 सीट्स पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें से कितने ऐसे होंगे जो या तो आपने बीजेपी के टिकट नहीं मिला, आरजेडी वाले को टिकट नहीं मिला, वो मतलब दूसरी पार्टी में जो रह चुके हैं, ऐसे कितने लोगों को ले रहे हैं? क्या कोई आंकड़ा है जो आप रफ बता सके पवन जी? आप 9 तारीख को, मैं समझता हूं जब हमारी लिस्ट सार्वजनिक होगी, आप खुद देख लीजिएगा कितने नए चेहरे आ रहे हैं, कितने लोग ऐसे आ रहे हैं जिन पर लोगों का विश्वास है। वो घिसे पिटे चेहरे, वही राजनीति के जो आप समझिए मीडिया मैन, मिडिल मैन है, वो नहीं होंगे। क्योंकि एक नई राजनीति की उम्मीद लेकर के प्रशांत किशोर आए। और मैं आपसे सिर्फ उस समय कह रहा था कि लोग समझते हैं कि ये ठोस विकल्प जो आया है वो हवा की बात है। इतना मजबूत संगठन है कि 1,30,00,000, मैं वही कह रहा था आपसे, वो तो पेड मेंबरशिप है। बीजेपी की आधिकारिक मेंबरशिप उनके वेबसाइट पे 70 लाख है। और मूड ऐसा है कि युवा से लेकर हर जाति, हर समुदाय, हर कौम से लोग ये कह रहे हैं कि हमें छुटकारा चाहिए, बिहार को मुक्ति चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए। 1,30,00,000 लोग बिहार के अलोन वेबसाइट पर चले जाइए, बिहार की आप वेबसाइट पर चले जाइए और खुद देख लीजिए। प्रदीप जी, इससे घबराना चाहिए तो नहीं? ये तो हमारी संगठन की हालत है। अच्छा, मैं खत्म कर लूं बस 10 सेकंड। खत्म कर लीजिए, 10 सेकंड लीजिए पवन जी। हाँ, सिर्फ ये गौरव जी मेरे मित्र अगर हंस रहे हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको अभी अंदाज नहीं है कि ये सैलाब कैसे आंधी बनेगा। अभी लहर भी दिख रहा है, कैसे आंधी बन करके आप चुनाव में देखेंगे होगा। क्योंकि ये लोग पार्टी अपने अपने संकीर्ण दायरे से बाहर देख ही नहीं सकती। बिहार में जमीन इनकी पैर तले हट गई है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, चुनाव का इंतजार कीजिए। एक नया संदेश, जाति और धर्म से उठ के अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पलायन रोकने के लिए, और सबसे बड़ी बात अब जो आई है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। लोग थक गए अंजना जी। हाँ। देखते हैं कि लोग थके भी हैं तो वोट देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि ये पवन जी हमेशा इसी पर चर्चा, अब बिहार की सारी चर्चा यही हो रही है। लेकिन प्रदीप जी के पास एक बार जा रही हूँ, उसके अच्छा अभी सूरज मंडल जी भी बचे हुए हैं, विनोद जी भी बचे हुए हैं। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए।